हेलो स्टूडेंट्स। देखो, जैसा कि आपकी 7.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं 7.2 के बारे में। ठीक है। अब देखो, 7.2 एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें एक टॉपिक आता है, ठीक, उसी के बारे में पढ़ना है। और 7.1 से काफ़ी आसान एक्सरसाइज है आपकी, जैसे आपके चैप्टर नंबर 6 था उससे भी ज़्यादा आसान है। ठीक है, बस थोड़ी सी बेसिक चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमें जो 7.2 एक्सरसाइज में टॉपिक जो पढ़ना है वो आपका दे रखा है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ टी रेशियो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, हम अगर बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात, टी रेशियो, ये हमें पता ही है पहले से ही। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक कोसेक। अब बात आती है यहाँ पे ये चीज, पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो, सबसे पहले हमने समझने के लिए यही चीज करी है यहाँ पे, ये कि भाई पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि यदि दो कोणों का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री हो, तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। ठीक है, इफ सम ऑफ टू एंगल, वैसे आपने पढ़ रखा है, पूरक और एक होता है आपका समपूरक। ठीक है, तो इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपकी डेफिनेशन होती है पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ये पूरक होते हैं, पूरक में तो होता है 90 डिग्री योग होना चाहिए दो कोणों का। ऐसे एक कोण होता है संपूरक बोलते हैं जिसको। संपूरक में बस इतना चेंज हो जाता है, 90 की जगह क्या आ जाता है, 180 आ जाता है। यदि दो कोणों का योग 180 हो तो उन्हें एक दूसरे के संपूरक कोण बोलते हैं। इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 180 डिग्री देन दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये तो है कॉम्प्लीमेंट्री, और उसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। हमें यहाँ पे पूरक कोणों के बारे में बात करनी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इनके बारे में बस। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब इसको एग्जाम्पल के उसमें अगर हम समझते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के उसमें समझे, मान लीजिए आपको कह दिया कि फर्स्ट कोई एंगल, दो एंगल है जो एक दूसरे के पूरक कोण है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब उसका फर्स्ट एंगल 70 डिग्री है, तो उसका समपूरक कोण कितना होगा भाई बताओ। सॉरी, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 20 डिग्री। क्योंकि हमें सिर्फ ये चीज समझनी है कि 70 में हम क्या ऐड करें, क्या जोड़ें कि उनका टोटल कितना बन जाए 90। क्योंकि हमें क्या पढ़ रहा है, योग पढ़ रहे हैं ना, सम ऑफ टू एंगल्स, मतलब 70 और 20 है जिनका योग कितना होता है, सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये जो दोनों कोण है 70 और 20, ये आपस में कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल दे, या फिर इनको हम बोल सकते हैं पूरक कोण। ऐसी अगर हम बात करें 60 का पूरक कोण क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 हो जाएगा। अगर हम बात करें 45 की, तो 45 का 45 ही होता है। अगर हम बात करें 50 की, 50 का पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 40। आ गया होगा समझ में अब कुछ आपको कि पूरक कोण कैसे क्या होते हैं। तो ये सारे जो कोण होते हैं इनको हम बोलते हैं आपस में एक दूसरे के, ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या हैं, पूरक कोण, या हम बोल सकते हैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो पूरक कोण नॉर्मल सी इंट्रोडक्शन या हम बेसिक चीजें समझिए। अब इसका ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या यूज आएगा वो चीज हमें अब समझनी है, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा यहां से स्टार्ट होता है। क्योंकि ये तो एक तरह से हम बोल सकते हैं बेसिक चीजें थी। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल कौन से चलते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक में तो एंगल चलते हैं थीटा। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से अगर हम कहें, यदि सेकंड नंबर डाल के लिख बोलते हैं, यदि कोण अगर थीटा है तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा थीटा का, बताओ आप सोचो। इफ एंगल इज थीटा देन देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बताओ, अगर कोण एंगल थीटा है तो उसका पूरक कोण क्या होगा। डेफिनेशन आपके सामने समझाई थी पहले मैंने कि पूरक कोण का मतलब क्या होता है। बताओ, अगर एंगल थीटा है, कोई भी एंगल, जैसे 70 था, 60 था, 40 था, 50 था, ऐसी अगर कोई एंगल थीटा है तो उस थीटा का पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा।
तो थीटा का पूरा कोण आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो कैसे, ये चीज समझनी है, 90 माइनस थीटा होगा। पर ये एंगल हमें, जैसे ये एंगल हमें फिक्स पता है 70, 60, 45, 50, इनका तो हम आसानी से कर देते हैं। अब एंगल आपको थीटा दे दिया अपने आप में, तो आपको ये तो पता ही नहीं थीटा के मान कितना है, कुछ भी नहीं पता। तो पूरक कोण की अगर हम बात करें तो हमें एक चीज पता है कि अगर दो कोणों का योग 90 है, 90 में से अगर हम एक कोण को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो आपका दूसरा कोण आ जाएगा, चाहे कुछ भी हो। अब हम कह सकते हैं कि अगर थीटा एंगल है कोई भी, तो उसका पूरक कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। आगे समझ में? तो इसका मतलब जो टॉपिक आपका है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, वो है आपका इसके ऊपर। आ गया वो समझ में? ठीक है। अब देखो, इनसे लेके पूरक कोणों को लेके आपके 6 फॉर्मूले बनते, नॉर्मल से फॉर्मूले। कैसे? सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इसका मतलब एंगल की जगह भी ये एंगल आएंगे आपके पूरक कोण वाले, साइन कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे जैसे पहले एंगल थीटा था, तब क्या हो गया, पूरक कोण है तो 90 माइनस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये आ जाएंगे tan 90 माइनस थीटा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोट 90 माइनस थीटा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं sec 90 माइनस थीटा, और लास्ट आपका आ गया ये वाला। ठीक है, तो इनकी कुछ वैल्यू रहती है कि, या ये बोल दे कि ये वैल्यू किसके इक्वल आती है, ये एक तरह से फॉर्मूले के जैसे मान लेते हैं इनको। ठीक है, बस ये चीज। अब देखो, अगर हम पिछला पढ़ा हुआ यहाँ पे अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको, या यूज में लेते हैं, तो हमें पता है भाई, अगर हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं कि साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कोस और सेक, टेन और कोट आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम रहते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं जिसको, उल्टे रहते हैं। ठीक है, अब जब अगर पूरक कोण की बात आती है, मतलब हम अब टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, यही तो टॉपिक पढ़ रहे हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये टॉपिक अगर हम पढ़ रहे हैं, मतलब जब भी पूरक कोणों की बात आएगी तो एक चीज समझ लेना, साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा। मतलब ये दोनों मान आपस में बदलते हैं। ऐसे ही टेन होता है आपका कोट, कोट और 90 माइनस थीटा होता है टेन, मतलब ये दोनों आपस में बदलते हैं। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा ये हो जाता है आपका कोसेक थीटा, ऐसे ये हो जाता है आपका। अब कंफ्यूजन ये हो रहा है सर, हम वो याद करिए, देखो सिंपल सी बात है, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जब भी बात करता है तब आपके सिर्फ यही फॉर्मूले रहते हैं। बाकी अगर कहीं बात हो रहा है पूरक कोण की, जहां कोई बात नहीं हो रही, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जहां पे कोई बात नहीं हो रही, वहां पे आपने जो पढ़ रखा है वही काम आएगा। ठीक है, आगे समझ में? तो ये आपके फॉर्मूले होते हैं, नॉर्मल से याद हो सकते हैं सबके। साइन चेंज होता है कोस में, कोस फिर उसका उल्टा, टेन कोट में, कोट फिर उसका चेंज उल्टा, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज होता है। आगे समझ में? एग्जाम्पल के अगर हम उसमें देखें, एग्जाम्पल से अगर हम समझें, मान लीजिए आपको दे दिया साइन 55 डिग्री, इसकी वैल्यू बतानी कि साइन 55 किसके इक्वल रहता है। तो देखो साइन, अब हमें पता है ये 50 एक तरह से एंगल थीटा दे रखा है, इसका पूरक कोण लेते हैं हम तो 55 का पूरक कोण क्या होता है, 90 माइनस 45 बोलते हैं हम। मतलब एक तरह से हमें उसमें चेंज करना है कि 55 कैसे आता है 90 माइनस 45 करने से। अब आपका ये साइन 90 माइनस थीटा, अब आपका ये फॉर्मूला बन गया 90 माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कोस 45 के। तो साइन 55 का पूरा कोण अगर हम बात करें तो वो क्या होता है आपका कोस 55। ऐसी अगर कोस 55 दे देता आपसे, मान लीजिए ऐसे ही एग्जाम्पल में, तो कोस 55 को हम कैसे लिखते, कोस। अब 45 का कब आता है, जब 90 माइनस ये करते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा
कोस 90 माइनस किस में चेंज होता है, साइन 45 में। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीज आएगी, हमें ऐसे बदलना रहेगा 7.2 एक्सरसाइज में। ठीक है, अब हमें एक चीज और समझनी है यहाँ पे। वो चीज क्या है कि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें साइन और कोस दोनों दे रखे हैं। ठीक है, टेन और कोट दे रखे हैं, सेक और कोसेक दे रखे हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में या तो ये दोनों मिल जाए या ये दोनों मिल जाए। ठीक है, तो हमें किस तरीके से क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अब एक साहब ये समझ लो, ये वीडियो आपकी 7.2 की बेसिक इंट्रोडक्शन, और बेसिक इंट्रोडक्शन भी बस इतना ही था इसका, अभी खत्म होने वाला है। बस लास्ट ये चीज समझनी है कि अगर एक ही क्वेश्चन में मान लीजिए साइन या कोस मिल जाए या टेन या कोट मिल जाए, सेक और कोसेक मिल जाए, तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है। अब सबसे पहली बात देखो, हमें एक चीज पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन और कोस आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम रहते हैं, बराबर रहते हैं, क्योंकि फॉर्मूले दोनों के जैसे आ रहे हैं। ऐसी टेन और कोट, ऐसी सेक और कोसेक। तो वहां पे आपका ये रहता है कि या तो आप साइन को चेंज कर लो या कोस को, मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करना है आपको। या तो साइन को कर सकते हैं या कोस को, या टेन को कर सकते हैं या कोट को, या सेक को कर सकते हैं या कोसेक को। बस ये चीज समझने की है। ठीक है, तो ये आपका था बेसिक इंट्रोडक्शन 7.2 एक्सरसाइज का। अब हम क्वेश्चन ही करेंगे, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। टॉपिक आपका था पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ टी रेशोस। अब पहले बात त्रिकोणमितीय अनुपात टी रेशो के बारे में सबको पता है, 6 त्रिकोणमितीय रेशो रहते हैं। अब बात आती है पूरक कोण। ये तो पूरक कोण देखो, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको बोलते हैं। पूरक कोण की अगर हम परिभाषा पढ़े, हमने पढ़ रखा है कि दो कोणों का योग कितना हो जाए, अगर 90 डिग्री हो जाए तो दोनों कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। इफ सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये इनकी डेफिनेशन होती है। अब एग्जांपल से अगर हम समझते हैं कि अगर कोई एंगल 70 तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20, ऐसे सारे दे रखे हैं आपको। अब यहाँ पे बात आती है त्रिकोणमिति में कैसे समझेंगे उसको, ट्रिग्नोमेट्रिक में। यदि कोण कोई एंगल थीटा है तो उसका पूरा कोण क्या होता है आपका, 90 माइनस थीटा। ये याद रखना है आपको। ठीक है, इफ एंगल्स आर थीटा, इफ एंगल इज थीटा देन देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 माइनस थीटा। अब उनको लेके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को लेके आपके 6 फॉर्मूले बनते हैं। मैं सोचता हूँ कि आसानी से याद हो सकते हैं, ऐसा कुछ इनमें है ही नहीं। साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। कब होते हैं, सिर्फ पूरक कोण में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। अगर नॉर्मल आपसे ये पूछता है कि साइन किसका रेसिप्रोकल है होता है, तो आप उसका कोसेक ही बताओगे, कोस सेक का, टेन कोट का ही। आगे समझ में। तो ये तो था आपका बेसिक। अब हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके। ठीक है, अब देखो ये आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है cos 37 अपॉन साइन 53, इसका मान बताना है कितना आएगा। ऐसे ही बाकी के सारे क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं। फिर समझने, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, अभी मैंने आपको वीडियो में जस्ट पहले बताया है कि अगर एक ही क्वेश्चन में साइन कोस, कोसेक सेक, टेन और कोट, कोस साइन, देखो एक ही क्वेश्चन में दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पूरक कोण एक दूसरे के वो होते हैं। चाहे एंगल देख लो, कोण देख लो, ये 37 है, 37 का पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या रहता है, 53 रहता है। 32 का 58 ही होता है, 10 का 80 होता है, 19 का 71 ही, क्योंकि सबका योग देख लो चाहे अब 90 ही आएगा आपका। तो ये आपस में कैसे दे रखे हैं, पूरक कोण ही हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, हमें पता है कि साइन और कोस आपस में एक जैसे रहते हैं, कोस और कोसेक और सेक, टेन और कोट, कोस और साइन। मतलब इन दोनों में से किसी एक को चेंज हम कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए हमने कोस को चेंज किया, कोस, अब देखो 90 माइनस थीटा फॉर्मूला रहता है कोस, तो कोस 90। अब देखो 37 कब आता है, जब माइनस 53 करते हैं 90 में से। नीचे ये हमने चेंज करना ही नहीं, क्योंकि मैंने बता रखा है किसी एक को ही चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला बन गया आपका। कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है, 53 है। साइन 53 बटा साइन 53 क्या आ जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा आपस में। आंसर कितना आ गया आपका, एक आंसर आ गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन है। मान लीजिए हम किसी को भी आप चेंज कर सकते हो, ये कंफ्यूजन मत रखना। ठीक है, मान लीजिए हमने सेक को चेंज किया, तो सेक
90 माइनस, अब 58 कब आता है, जब 90 में से क्या माइनस करते हैं, 32। अब नीचे आपका वही फॉर्मूला बन गया, ऊपर कुछ करा ही नहीं है। sec 90 माइनस थीटा क्या रहता है, कोसेक थीटा। फिर वही दोबारा वैल्यू कितनी आ गई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन है, किसी को भी चेंज कर सकते हो, tan 90 माइनस 80, बस करना एक को चेंज, ये ध्यान रख लेना। दोनों को अगर चेंज कर दोगे तो वैल्यू निकल के नहीं आएगी। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, वही वैल्यू कैंसिल हो जाएगी 1। अब ये क्वेश्चन आपको करना है खुद, ठीक है। मैं समझता हूँ आसानी से समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। बस एंगल चेंज करना था, 90 माइनस में सब में फॉर्मूले बन गए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबकी वैल्यू आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, ठीक है। अब देखो ये आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, वही निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कोसेक 25 माइनस सेक 65, ठीक है। अब देखो वही समझ में आ रहा हुआ, कोसेक और सेक आपको पता है एक दूसरे में बदलते हैं, और 25 और 65 दोनों एक दूसरे के क्या दे रखे हैं, पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री दे रखे हैं। तो मतलब दोनों में से किसको करना है, किसी एक को ही चेंज करना है। तो कोसेक को चेंज करना आपको बता ही दिया। कोसेक 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 65, इसको हमने कुछ किया ही नहीं, ये ऐसे कैसे आ गया आपका। अब कोसेक 90 माइनस थीटा फॉर्मूला बन गया, किस में बदलता है, सेक थीटा में। तो सेक 65 माइनस सेक 65। अब देखो दोनों एक जैसे हैं, कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ये आपका क्वेश्चन था। मैं कह रहा हूँ बहुत आसान क्वेश्चन है 7.2 में, बस कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक चीजें। अब वही चीजें यहाँ पर है, दोनों में से मान लीजिए अब हम 10 को चेंज करते हैं, तो tan 90 माइनस 34, बस लिखना है, आंसर भी आपके सामने लिखा रहता है। 9 माइनस में क्या करना है, कोट 34। अब tan 90 माइनस वही कोट 34 में चेंज हो जाएगा, फिर दोबारा वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ऐसा ही आपका ये क्वेश्चन है। अब देखो आपको पता है साइन 36 बटा कोस 54, दोनों 36 और 54 एक दूसरे के पूरा कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे ही आपस में, मतलब इसमें से भी किसी एक को, इसमें से भी किसी एक को अगर हम चेंज कर सकते हैं। साइन 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 54, नीचे वही आ गया। ऐसे ही इसको चेंज कर दिया, साइन 90 माइनस 36। बस वो यही देखता है एग्जामिनर आपने चेंज किस तरीके से किया है, क्योंकि अगर चेंज करने में गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन गलत ही होगा, सिंपल सी बात है। साइन 90 माइनस ये कोस 54 में चेंज हो जाएगा, नीचे यही है माइनस कोस 36 अपन में। अब आपको पता है देखो ये आपस में दोनों कैंसिल हो गई, तो इसकी वैल्यू भी आएगी 1, इसकी भी वैल्यू 1, आंसर क्या आ गया, 0। अब ऐसा ही आपका ये क्वेश्चन है यहां देखो ये दोनों डिजिट आपस में गुणा में है, प्लस ये दोनों डिजिट आपस में गुणा में है, तो साइन थीटा, ये आपको सीधा फॉर्मूला ही दे दिया, कोस 90 माइनस थीटा क्या रहता है, साइन थीटा ही रहता है। ऐसे ही कोस थीटा, ये भी आपका क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, कोस थीटा। साइन और साइन आपस में गुणा हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में गुणा होकर क्या हो जाएंगे, कोस स्क्वायर थीटा। ये आपने पहले पढ़ ही रखा है, इसकी वैल्यू कितनी रहती है, 1। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अपन करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट ऐसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दे रखे हैं, वो मैं आपको PDF में होमवर्क में दूंगा, वो आपको खुद करने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।